नवरात्रि के शुभ अवसर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, लाखों भक्तों ने किए माता बालसुंदरी के दर्शन। 600 वर्ष पुरानी सिद्धपीठ तोमरों की कुलदेवी। खबर विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर क्षेत्र से है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि नवरात्रि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इन 9 दिनों में लोग पूजा अर्चना करके माता के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। घरों में लोग माता की चौकी स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं, बड़ी धूमधाम से कीर्तन करते हैं, भंडारे और अन्य अलग अलग कार्य करते हैं। नवरात्रि महोत्सव साल में 2 बार आते हैं। पहला चैत्र मास नवरात्र जो मार्च से अप्रैल के मध्य आता है। दूसरा शारदीय नवरात्र जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है। नवरात्र के इन 9 दिनों में दक्ष देवी शक्ति की आराधना अलग अलग रूपों में की जाती है और अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करके संपूर्ण करते हैं। इसी नवरात्र के पावन अवसर पर परिपाटी न्यूज की टीम माता बालसुंदरी के मंदिर पहुंची। यह मंदिर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर शहर की दक्षिण दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर पीपली जंगल में स्थित है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जिला रामपुर में आता है। उत्तराखंड की सीमावर्ती इलाके में है। माता बालसुंदरी जी का ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। लोगों से बातचीत करने पर इसका पता चला और इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में माने तो इस स्थान पर माता बालसुंदरी के दर्शन तोमर वंश के वंशज तोता सिंह को हुए थे। बताया जाता है कि माता बालसुंदरी बाल कन्या के रूप में यहाँ भंडारा किया करती थी। इसी जंगल में सभी प्रकार के जीव अन्न जल ग्रहण किया करते थे। इसी जगह से भैरव बाबा माता को अपने बस में करना चाहता था। भैरव बाबा एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे। उसको लगता था कि यदि वह इस कन्या को अपने बस में कर लेगा तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मंदिर के प्रांगण को बांध दिया, जिससे कन्या रूपी माता बालसुंदरी मंदिर की छत को फाड़कर अपने अगले स्थान की ओर निकल गई। मंदिर की फटी हुई छत को आज भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंदिर के प्रांगण में माता रानी का कुआं आज भी विराजमान है। सदियों पुराना कुआं आज भी भक्तों की प्यास बुझाता है। इस कुएं की ये विशेषता भी है कि कोई भी चर्म रोग का व्यक्ति होता है तो इसके पानी से जो नहाता है उसे कपड़े यहीं छोड़ देता है तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। हर शनिवार को इस मंदिर में मेला लगता है और माता का भंडारा होता है। प्रदेश के पीपली जंगल में स्थित लाखों भक्तों की आस्था का ये केंद्र न जाने कितने रोगी यहाँ का ठीक हो जाते हैं और माता का धन्यवाद करते हैं। माना जाता है कि स्थान को छोड़ने के बाद माता बालसुंदरी काशीपुर उत्तराखंड आकर भी रुकी थी। माता बालसुंदरी तोमर वंश की कुलदेवी हैं। दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की सेना का युद्ध घोष जय भवानी हुआ करता था। न जाने कितनी प्राचीन घटनाएं तोमर वंश की इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आकर सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगी जाती है तो वह अवश्य पूरी होती है। आज भी यहाँ हर शनिवार को यह मेला लगता है, भंडारा होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता श्रीमती संजू देवी की इस खास रिपोर्ट में। परिपाटी न्यूज से आप जानते हैं कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं और यहाँ पर हम गदरपुर के पास 13 किलोमीटर दूरी पीपली जंगल में पहुँचे हैं। यहाँ पर माता बालसुंदरी का मंदिर है और ये तोमर वंश की कुल देवी मानी जाती है। आइए हम इनसी के दर्शन कराते हैं माता को। कितनी भीड़ भाड़ है ये भी हम दिखाते हैं। कितने श्रद्धालु यहाँ भारी मात्रा में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आगे जानते हैं। क्या आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं हमको? जी बिल्कुल। ये जो मंदिर हमारी माता कुल देवी का मंदिर है, लगभग 600 साल पुराना मंदिर है, जो गदरपुर से दक्षिण दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर पीपली जंगल में स्थित है। चैत्र के महीने में और शारदीय नवरात्र के महीने में यहाँ पर जो है भारी संख्या में श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। वैसे तो हर शनिवार को जो है यहाँ पर मेला लगता है, भंडारा चलता है। यह जो है तोमर वंश की जो कुल देवी हैं
माता बाल सुंदरी, ये उनका मंदिर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जहाँ जहाँ पर माता रानी के मंदिर हैं वहाँ पर भैरव बाबा का भी एक मंदिर होता है। वैसे ही यहाँ पर जैसी मान्यताएं हैं, जैसा हमने सुना है, जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो माता रानी, माता बाल सुंदरी जो है वो बाल कन्या के रूप में यहाँ पर माता रानी को देखा गया था। माता रानी यहाँ पर भंडारा किया करती थी। उन्हीं का बनाया हुआ यहाँ पर एक कुआं भी है जिसका जल जो है आज दवाई के रूप में जो है काम आता है। लाखों श्रद्धालुओं की प्यास भी उसी पानी से बुझती है। लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी इस पानी में आके, इस कुएं के पानी में नहाता है, वो भी चर्म रोगी व्यक्ति उस कुएं के पानी में आके नहाता है और अपने कपड़े यहीं छोड़ देता है, उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है। भैरव बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से इस मंदिर के प्रांगण को जो है बांध दिया था और निकलने का कोई मार्ग ना होने के कारण माता रानी जो है वो मंदिर की छत को फाड़कर यहाँ से निकल गई थी। और जो मंदिर की छत का फटा हुआ निशान है वो आज आप अपनी नंगी आंखों से अब भी देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से माता रानी निकलने के बाद काशीपुर में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था, जहाँ पर आज चैती मेला लगता है। काशीपुर में प्रसिद्ध चैती मेला लगता है। नमस्कार, मैं संजू देवी परिपाटी न्यूज़ से। आज हम पहुँचे हैं गदरपुर के दक्षिण दिशा में लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर एक पीपली जंगल में माता बाल सुंदरी का मंदिर है और वो मंदिर बहुत प्राचीन है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। माता का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में जाहिर सी बात है श्रद्धालु तो आएंगे ही और माता के दर्शन के लिए लाइन से खड़े होकर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगी है और माता के दर्शन के लिए एक एक करके मंदिर के अंदर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ संजू देवी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें